हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसकी हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले बेटा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एपी, एक एपी दे रखी थी। हम इस एक्सरसाइज में एपी के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने कहा था इस एक्सरसाइज में आपका जो ये फार्मूला है एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सारा चैप्टर इसके ऊपर है। आपको ये बताया था ए क्या होता है, यहाँ दोबारा बता देता हूँ, प्रथम पद, ठीक है। डी क्या है आपका, सारवंतर, ये सारवंतर है, ठीक है। सारवंतर आपको बताया था दो पदों का अंतर, उसको सारवंतर बोलते हैं। एन क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। और एन क्या है आपका, एन है बेटा एनवा पद, ये एनवा पद है, आपको पता है। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा, ऐसे ही एनवा पद। ये एनवा पद क्या है, एन की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो 10वां पद हो जाएगा, 11 पुट करेंगे तो 11वां पद हो जाएगा। अब आपसे देखो ये क्या कह रहा है, ये एपी है, पहले ही दे रखी है एपी का कौन सा पद, जब भी कौन आ जाए, कितने आ जाए, तो हमने क्या निकालना होता है, एन निकालना होता है। इसने पूछा कौन सा पद, यदि कौन सा पद यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है, कौन सा पद उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। देखो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। देखो अब इसने क्या कहा है, कौन सा पद, तो हम क्या मान लेंगे, माना या सिंपल, ठीक है। ए कितना है पहले ए लिख लो 3, डी कितना आएगा, डी क्या आएगा, 15 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएं तो 12, डी आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, मान लिया, ये पूछ रहा है कौन सा पद, हमने मान लिया कि एनवा पद, क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ आ गया कि नहीं बेटा, ध्यान से देखो। इसने पूछा कौन सा पद, हमने मान लिया कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। समझ आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, कौन सा पद, हमने मान लिया एनवा पद, क्या कह रहा है उसके 54वें पद से, ये देखो 54वां पद से 132 अधिक, 132 अधिक का मतलब प्लस कर देना है, काम खत्म। अब देखो कितना आसानी से काम होने वाला है आपका। ए एन की वैल्यू पुट कर दो, वो लिखी हुई फार्मूले में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा 54वां पद, 54 पद का आपको पता है ए प्लस 53 डी हो जाएगा प्लस 132। अब आपको पता है ए की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू रख दो 3, एन की पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई में 12, ए की वैल्यू लिख दो 3 प्लस 53, डी की वैल्यू 12 प्लस 132। जिस चीज़ की वैल्यू पता थी हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा ये देखो, ये भी प्लस 3 है, ये भी 3 है, तो इस 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 12 की 3 से करेंगे 36, 3 हासिल, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। अब जोड़ दो इनको, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, तो 768 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 768 डिवाइड बाई 12। अब एक काट तो देखो, 12 छिके 72 और 12 चौके 48, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 64 के, यानी कि n किसके इक्वल आ गया 64 प्लस 1, यानी क्या आ गया 65 आ गया। तो कौन सा पद अधिक होगा, 65वां पद आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका 65वां पद, क्या लिखोगे, आता है 65वां पद, लिख भी सकते हो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। आपको मेन है बेटा ये लाइन यदि आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है सम करने में, बस ये लाइन ही ध्यान से समझनी है, वो स्टेटमेंट जो बोलेगा वो करना है। इसने पूछा कौन सा, जब भी कौन सा आ जाए ए एन मान लो, 54वें पद से 132 अधिक है, प्लस कर दिया, कम होता माइनस कर देते, अंतर होता माइनस करते हैं हम,
फिर ए और डी की वैल्यू यहाँ से आ गया, वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दो समानांतर श्रेणियों का, दो समानांतर श्रेणियां, यहाँ ध्यान रखना, दो अलग अलग समानांतर श्रेणियां, उनका सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है, समान है, मतलब उनका जो डी है, पदों का अंतर है, वो बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर, मतलब एक वो समानांतर श्रेणी एक दूसरी समान, उनका 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। घबराना नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग करना है काम। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब दो समानांतर श्रेणी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माना पहली समानांतर श्रेणी के दो समानांतर श्रेणी है, उनके प्रथम पद और वो अलग अलग होंगे। माना पहली समानांतर श्रेणी के का प्रथम पद और सार्वंतर क्रमश क्या है, ए और डी। ध्यान से देखना, ए और डी है, सार्वंतर डी है और प्रथम पद ए है। और दूसरी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है बेटा, सार्वंतर क्रमश का मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखते हैं हम, ताकि प्रथम पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। अब यहाँ देखो, ए कैपिटल ए एंड डी, मैंने देखो इसमें प्रथम पद तो दोनों में अलग लिखा है, लेकिन सार्वंतर क्या लिखा है, सेम, क्योंकि इसने कहा था कि सार्वंतर एक जैसा है, समान है, इसलिए दोनों का सार्वंतर मैंने क्या लिया, बराबर लिया है। समझा गया बेटा। अब देखो, अब हम करेंगे इसको, कैसे करेंगे, अब देखो जो कह रहा है 100वें पदों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर ए 100 और ये कैपिटल 100। ध्यान रखना, ये क्या है, 100वां पद किसका, पहली समानांतर श्रेणी का, क्योंकि इसका समान मान रखा है। ये ए कैपिटल कौन सी का है, दूसरी समानांतर श्रेणी का। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। दोनों पदों का 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। समझा गया, 100 है। अब देखो करते हैं हम इसको, ए 100 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 99d। यहां तक समझा गया, ब्रैकेट लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है ना लगाओ, माइनस ए 100 ये क्या होगा, कैपिटल ए प्लस 99d। यहां ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर माइनस है। देखो यहाँ, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी दूसरी है, उसका प्रथम पद क्या है, कैपिटल ए, तो हमने कैपिटल ले लिया। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो 99d से 99d क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ गया आपके पास, a माइनस कैपिटल A किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। ये समझ आ गया सभी को, मतलब समझना क्या है, ये समझना है। वैसे तो हम ज़्यादातर में a प्लस 99d लेते थे, क्योंकि दोनों में हम स्मॉल लेटर यूज करते थे, लेकिन यहाँ दो समानांतर श्रेणी अलग अलग हैं, तो एक के लिए कैपिटल ए ले लिया, एक के लिए स्मॉल ए ले लिया। लेकिन क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान दे रखा है, इसलिए दोनों में स्मॉल डी ही यूज किया है मैंने। इसका माइनस है, ब्रैकेट यूज करेंगे, कट गया, ये आ गया। अब इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर बताओ। अब देखो, अब 1000वें पदों का अंतर, ये देखो a 1000 माइनस a 1000, ये आपने ज्ञात करना है, इनका अंतर निकालना है आपने, ठीक है। इसका अंतर क्या आएगा, इज इक्वल टू a 1000 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 999d, a कम हो जाता है, a 1000 ये है, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस, अब a कौन सा लिखेंगे, कैपिटल A लिखेंगे भाई, क्योंकि कैपिटल है यहाँ आ जाएगा 999d। 1000 है, एक कम हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, a प्लस 999d माइनस a माइनस, ब्रैकेट खोल दी तो माइनस हो गया, इससे ये भी कट गया, और a माइनस a,
ये 1000वें पदों का अंतर a माइनस ए आ गया, और a माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है 100 के, तो ये किसके बराबर आ गई 100 से। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हो, यहां लिख सकते हो फिर, क्योंकि समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से। तो 1000वें पदों का अंतर कितना आ गया 100 आ गया। बेटा ये क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आ सकता है, यदि आप आगे जाके एंट्रेंस दोगे, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं, कंपटीशन हर उसमें भी आ सकता है कि यदि सार्वंतर समान हो। अब यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, तब पूछ लेगा 1000वें पदों का अंतर, वो भी 100 आएगा। 2000वें पदों का अंतर, वो भी क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से करने वाला है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है। देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा 100 से। 3 अंकों की पहली संख्या क्या आती है 100, फिर उसके बाद 101, फिर उसके बाद 102, उसके बाद 103 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में 3 अंकों की संख्या क्या होती है 999। समझ गए। 3 अंकों वाली, ये 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है, आपको पूछ रहा है कि इनमें से कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब भाग है, भाग होने वाली, यानी कि भाग कितनी संख्या होती है। अब देखो ध्यान से आपने देखना है, कई बच्चे क्या करते हैं यहीं से गिनने काउंट करने लग जाते हैं। बेटा जब हम एपी कर रहे हैं, समानांतर श्रेणी कर रहे हैं, तो उसी का प्रयोग करना चाहिए हमें। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या देख लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखो इसका हल, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं क्या आएंगी देखो। ठीक है, इसके यहाँ लिखेंगे हम कौन कौन सी आएंगी। अब देखो 7 से भाग होने वाली देखनी है आपने, तो इसमें देखो 7 से भाग होने वाली कौन सी है, ऐसे भाग करके देखना है अपने। पहले 100 को देख लो, भाग करके 100 को करेंगे 7 एकम 7, फिर क्या आएगा 3, 7 चौके 28, नहीं भाग होता। फिर क्या करो 101 देख लो। अब देखो 128 है, कितने हासिल आ गए, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, यानी कि ये जाएगा नहीं। जब रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि आप क्या यूज करेंगे 102, देखो 102 हो जाता है। 7 एकम 7, 10 में 7 के 3, नहीं 7 चौके 28, फिर नहीं होता भाई। ये क्या आ गया 4 आ गया। आपको कितना चाहिए, एक 0 चाहिए। 103 ले लो, 103 भी नहीं होगा। 104 देख लेना, 105 होना, 105 देख लेना, 105 को जब 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, देखो भाग हो गया कि नहीं। आपने पहली संख्या वो लेनी है जो 7 से भाग हो। 7 से भाग होने वाली पहली संख्या क्या 105। इसके बाद क्या आएगी, 7 जोड़ दो 112 आएगी। जैसे भाई आप बताओ 2 से भाग होने वाली कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद क्या होती है 4, तो 2 जोड़ दिया ना उसमें। जैसे 5 से है 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 5 जोड़ रहे हैं। 6 वाली है कौन सी है 6 है, 12 है, 6 है, 6 जोड़ रहे हैं। तो हमने पहली निकाल ली और 112, फिर क्या आएगी 119। 3 लिखने के बाद अब हमने सबसे लास्ट में लिखनी है। कौन सा लिखनी है बेटा, सबसे लास्ट में। लास्ट में सबसे क्या 999। 999 को 7 से भाग करके देखो, 7 एकम 7, 2, 7 चौके 28, फिर 1, फिर 9, फिर 7 दूनी 14, नहीं होती भाग। अब देखो जब मैं यहाँ 98 लूंगा तो 98 लूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर हासिल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। फिर हम क्या लेंगे 97 लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे। यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 6 लेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, फिर क्या लेंगे 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5, फिर नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या आएगा सबसे लास्ट में 994 आएगा। ये तो यही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आ गया 0। समझ गया बेटा। ऐसे लास्ट से पहले मैंने क्या किया, शुरू से देखा 7 से,
बेटा ये क्वेश्चन 7 से भाग होने का भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। ये जैसे क्वेश्चन 7 से विभाज्य लिख दिया, आपसे ये भी आ सकता है 4 से विभाज्य, आपसे ये भी आ सकता है 6 से विभाज्य, आपसे ये भी आ सकता है 8 से विभाज्य। तो ऐसे आपने भाग कर करके देखने हैं, ठीक है। ये 3 अंकों की या 4 अंकों का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से आपने समझना है। तो लास्ट में कौन सी संख्या आ गई? 994 यानी कि 994 आ गई। समझा गया कैसे किया मैंने? ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बन रही है बेटा? एपी है ना, ये सभी पदों का अंतर क्या है? बराबर है। अब आपने ये बताना है ये कितनी है। ये सारी हमने कौन सी संख्या लिख दी? जो 7 से भाग होती हैं, ये 7 से। अब ये गिननी है कितनी है, गिनेंगे तो कैसे? ऐसे तो गिन नहीं सकते। कई बच्चे इसको लिख देते हैं ऐसे 119 126 ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। आपने अभी देखो क्या करेंगे, इसमें ए क्या है? प्रथम पद 105। ये क्या है? डी। डी क्या आएगा? 112 में से 105 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। ये कौन सा पद है? हमें क्या पता कौन सा पद है? गिनते जाए 1 2 3 4, पता नहीं कौन सा पद है, ये तो पता करना है कितने पद हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि nवां पद 994 है। अब आपने n की वैल्यू निकाली, यही तो निकालनी है कितने पद हैं, यानी कि कितने जब निकालने हैं तो n की वैल्यू निकालनी है। an आपको पता है। अब देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब an की वैल्यू आपको पता है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू लिख दो 994, a की वैल्यू 105, n पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है? 7। इसको इधर ले आओ, 994 माइनस 105 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। इसमें से घटाओ, 994 में से 105 घटाओ, क्या आ जाएगा? 14 में से 5 गए 9, यहाँ आ जाएगा 8, 9 में से 1 गए 8, यही आएगा 8 8 8 9, यही आएगा ना। हाँ, तो ये आ गया 8 8 9 n माइनस 1 डिवाइड बाई ये 7 आ गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में हो जाएगा 8 8 9 डिवाइड बाई 7, ये आ गया n माइनस 1। यहाँ से क्या लिखोगे? n माइनस 1 बराबर भाग कर दो, भाग करेंगे 7 एकम 7, एक बच गया, 7 दूनी 14, फिर 4 बच गया, 7 की 7 से करेंगे 49, तो आ गया 127। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 127 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? 128। यानी कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी आ गई? 128। ये कितने पद हैं? 128। ये क्या थे? 7 से भाग होने वाली संख्याएं थी। तो कितना उत्तर आ गया इसका? तो क्या लिखोगे? हाँ, 7 से विभाज्य होने वाली, अतः लिख देना, अतः 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 28 है। 3 अंकों की संख्या 28 है, 128 है, सॉरी। कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की संख्याएं 128 है। समझ गए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 3 अंकों की संख्या लिखनी थी। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है बेटा। देखो ध्यान से देखो, जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, आपको ये भी पता है भाग बोल ले या गुणज बोल ले, उसका मतलब क्या सेम है। यदि मैं बोलूँ 7 के गुणज लिखो, बोलो भाई 7 के गुणज क्या आएंगे? यही आएंगे ना, 7 14 21 28, यही आएंगे ना। 7 के गुणज, गुणज भी क्या होते हैं? तो 7 से भाग होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14, वो कहता है 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज हैं? ठीक है बेटा, देखो ये देखो, ठीक है बेटा, ये देखो जो 4th क्वेश्चन है, इसमें किसके लिखने हैं? 4 के गुणज लिखने हैं आपने। किसके बीच में होने चाहिए? 10 और 250 के बीच में होने चाहिए। देखो 4 के गुणज क्या होते हैं बेटा? 4 के गुणज, यहाँ मैं बता दूं 4 के गुणज क्या होंगे? 4 8 12 16 20 24 और 16 ऐसे। 4 के गुणज यानी कि 4 के जो गुणा में लिखे जाते हैं या 4 से भाग होने वाले हैं, यही है। लेकिन आपने क्या लिखने हैं? 10 और 250 के बीच के लिखने हैं। अब 4 और 250 के बीच का कौन सा है? ये तो लेना नहीं आपने। कौन सा लोगे?
10 से बड़ा क्या आएगा 12, तो क्या लिखोगे 10 और 250 के बीच के गुण, 250 बीच के 4 के गुण कौन से आएंगे, एक तो आएगा 12 के बाद क्या आएगा 16 के बाद क्या आएगा 20 एंड सो ऑन। अब लास्ट देख लो, लास्ट में क्या है 250। अब 250 के 4 से भाग होता है, नहीं होता, करके देख लो 4 6 के 24, 10 आ जाएगा, भाग नहीं होता। इससे कम 249 भी नहीं होगा, कौन होगा 248 होगा, तो लास्ट में कितना होगा 248 आएगा। समझ गए बेटा, शुरू में देखा हमने, शुरू में लिखे 4 और 8 ले नहीं सकते क्योंकि 10 और 250 के बीच के लिखने हैं, यानी कि 10 से बड़े होने चाहिए और 250 से छोटे, उनके बीच में लिखने हैं। तो 10 और ये तो ले नहीं सकते, 4 और 8 क्या लेंगे, पहला 12, फिर क्या आएगा 16, फिर आएगा 20, 3 लिख लीजिए। फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में क्या है 250 नहीं है, फिर 249 देखा, 249 भी नहीं है, फिर देखा 248 है, तो 4 से भाग होता है। देखो अब ये बताना है कि कितने है, तो पहले वाला जैसे सम बढ़ गया कि नहीं, देखो बिल्कुल आसानी से करेंगे। ए क्या आएगा 12, डी क्या आएगा 16 माइनस के 12 यानी कि 4 आएगा, ए एन क्या आएगा बेटा 248 आ जाएगा ए एन। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू लिख दो, ए एन की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू लिख दो 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन, एन कितना है पता नहीं, एन की वैल्यू निकालनी है, डी कितना है 4, बिल्कुल आसान, इसको इधर ले आओ 248 माइनस के 12 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 236, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इधर आ जाएगा, 236 डिवाइड बाई 4 एन माइनस 1। अब ये इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 5 20, 4 में 36, तो n यहाँ से क्या हो गया n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 59 के, यानी कि n किसके बराबर आ गया 59 प्लस 1 कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि 4 के गुणज कितने हैं, 4 के गुणज 60 है। इसने पूछा था अतः 4 के गुणज बताने हैं आपने, किसके बीच में, इनके बीच में कितने हैं 60 है, तो ये कितने हैं आपके, ये 60 है। समझा गए सभी को, देखो कितना आसान आपका क्वेश्चन था। ठीक है, जो 13 और 14 एक जैसा है। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों, ये दो समानांतर श्रेणी हैं 63 65 67 और दूसरी समानांतर श्रेणी है के nवें पद बराबर होंगे। आपने पूछ रहा है कि ये दो समानांतर श्रेणियां n के किस के लिए, मतलब क्या इसका 12वां पद बराबर होगा, क्या 20वां पद बराबर होगा, ये पूछ रहे हैं कौन सा पद, जैसे कि 67 है कभी तो बराबर होंगे ही, तो ये पूछ रहे हैं कौन से पद के लिए दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। देखो कैसे करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। पहले ये समानांतर श्रेणी है, इसका nवां पद निकाल लेंगे, फिर इस समानांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेंगे, दोनों nवें पद को बराबर रख देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। तो पहली समानांतर श्रेणी देखो, पहली समानांतर श्रेणी क्या है आपकी, वो लिख लो पहले, समानांतर श्रेणी लिखो या एपी लिख लो, एपी। पहली एपी क्या है आपकी 63 65 67, इसका nवां पद निकाल लेते हैं। ए कितना आएगा इसमें 63, डी कितना आएगा बेटा 65 माइनस 63 यानी कि 2 आएगा। nवां पद का मतलब an क्या आएगा इसका a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए की वैल्यू लिख दो 63 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 2, सोल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस 2n आ गया। ठीक है, ये nवां पद पहली एपी का आ गया। अब दूसरी एपी ले लो, दूसरी एपी, ठीक है, आपकी जो दूसरी एपी है वो क्या है 3 10 17। अब इसमें ए कितना है आपका 3 है, डी कितना है 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। ठीक है बेटा, इसका nवां पद निकाल लो, an का फार्मूला इसका भी यही होता है a प्लस एन माइनस डी।
ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू 3 है, n-1 डी की वैल्यू क्या है 7, मल्टीप्लाई कर दो 3 + 7n-7, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 7n माइनस के क्या आ गया 4 आ गया। ये पहली एपी का nवां पद है, ये दूसरी एपी का nवां पद है। ये कह रहा है कि किस n के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को बराबर लिख दो बेटा। 61 + 2n = क्या आएगा यहाँ से 7n - 4, दोनों को क्या लिख दिया मैंने, बराबर लिख दिया। तो इसको इधर ले आओ, 2n माइनस के 7n, n को एक तरफ ले गए, इसको इधर ले आए, ये कितना आ गया -65, ये कितना हो गया -5n = -65, कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई 65/5 यानी क्या आ गई 13 आ गई। तो कौन से पद के लिए कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां बराबर का nवां पद बराबर है 13। यदि आप इन दोनों का 13वां पद निकाल के देखोगे बेटा, 13वां पद दोनों का बराबर है, निकाल के देख लो। यदि अभी आपको शक है, इसने कहा कि 13वां, n की वैल्यू 13 आ गई, अब निकाल के देख लो कि क्या दोनों का 13वां पद बराबर है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें 13वां पद इसका निकाल रहा हूं मैं, पहली का क्या था a + 12d, ये वैसे एक्स्ट्रा कर रहा हूं, आपका काम तो यहीं तक हो गया खत्म। ये तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं कि 13वां पद बराबर है कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 63 + 12, डी की वैल्यू कितनी थी 2, तो क्या आ गया 63 + 24 कितना आ गया भाई 3 7 8 87 आ गया। इसका देख लेते हैं, इसका 13वां पद a 13, इसका देख लेते हैं a + के 12d, a यहाँ देख लेते हैं a 13 क्या आएगा a + 12d, a की वैल्यू कितनी है 3 + 12, d की वैल्यू कितनी है 7, 3 84 और 3 क्या आ गया देखो 87। आगे के नहीं समझ, देखो 13वां पद इसका भी 87 है, इसका भी 87 है। इसने भी यही पूछा था कि n के किस मान के लिए इसका 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है 16 भी, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है बेटा, एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात करनी है। कौन सी एपी, जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, 16 है, तीसरा पद 16 है, और क्या दे रखा है बेटा 7वां पद, ध्यान से देखना 7वां पद 5वें पद से क्या दे रखा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कितना अधिक है 12 अधिक है, एपी ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, एपी ज्ञात करनी है आपको। देखो तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरा पद दे रखा है 16। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो यहां ध्यान से देखना है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। समझ गए कि नहीं स्टेटमेंट, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ a7 क्या आएगा a + 60, a + 40 प्लस के 12 आ जाएगा। ये बताइए 7वां पद, n की वैल्यू 7 रखेंगे, a + 7 - 1 6 आ जाएगा। a से 1 कट गया, इसको इधर ले आओ, 6d - 4d = 12। 6 में 4 गए 2d क्या आ गया 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12/2 क्या आ गई 6 आ गई। तो d की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालनी है, एपी ज्ञात करनी है। एपी के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी देखो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो a3 क्या लिखेंगे a + 2d = 16। ये d की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, a + 2d, d की वैल्यू कितनी है 16 आ गया। a प्लस यहाँ क्या आ गया 12 16 आ गया। a क्या आ गया 16 - 12 कितना आ गया 4 आ गया।
कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, ये पहला पद आ गया, ये सार्वभौमंत्र आ गया। अब एपी, एपी क्या आएगी, अतः एपी, एपी क्या होती है पहला पद, पहला पद क्या आएगा 4, फिर उसमें सार्वभौमंत्र जोड़ते जाते हैं, 6 जोड़ो, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22 एंड सो ऑन। बस आपने 4 लिख देनी है। समझ गए कितना आसान था। देखो एपी, एपी ज्ञात करनी थी, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 2 3 4 पद आपने लिख दिए। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16।